अब आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मियां शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को फिरोजपुर रोड पर कैंप जेल पहुंचा दिया गया है। जेल में शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 5 अहलकारों को मामूर किया गया है। जरा ऐसा बताते हैं, ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ को कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। फिलहाल अपडेट ये है कि शहबाज शरीफ को कैंप जेल मुंतकिल तो किया गया है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ को कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि आज के जाली अकाउंट्स केस और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स का केस एक जैसा है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मियां शहबाज शरीफ को आज एक मरतबा फिर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। क्या मजीद अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, आज क्या हुआ एहतसाब अदालत में? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत में जब आज पेशी शुरू हुई तो जो नैब हुकाम थे उन्होंने अपनी तरफ से जो तफ्तीश के हवाले से बताया कि जो शहबाज शरीफ हैं हम इनकी मजीद जो है वो रिमांड चाहते हैं, क्योंकि जो बैंक ट्रांजैक्शन हुई है उसमें से जो उन्होंने अपने बच्चों को गिफ्ट दिए हम उसकी तफसीलात के बारे में तफ्तीश चाहते हैं। जिस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि 60 रोज हो गए हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो नैब की तहवील में है। अभी तक इन्होंने कोई भी जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और ये जिस तफ्तीश को मुकम्मल करना चाहते हैं वो बिल्कुल मफरूजों पर कायम है। और जिस पर जो नैब अदालत के जो जज थे सैयद नजमुल हसन, उन्होंने जो मजीद रिमांड की इस्तदा थी नैब हुकाम की जानिब से उसे मुस्तरद किया। और आज हैरानकुन बात ये भी रही कि जो नैब के तफ्तीशी थे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ ने जो है वो करप्शन की है, अलबत्ता हम इनके अकाउंट्स की जांचना चाहते हैं जो इन्होंने अपने बच्चों को गिफ्ट दिए। अलबत्ता जो नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को जो नैब अदालत थी उनके जज ने जो है वो शहबाज शरीफ को जुडिशल कर दिया। अब जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमें अपडेट करने के लिए। और जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं, ये भी बताते चलें इसी से मुतल्लिक कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज फिर लाहौर की एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया, इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर लगी रुकावटें हटाने की कोशिश की। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस और नून लीग के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। इस दौरान तल्ख कलामी और हाथापाई के वाकयात भी हुए हैं। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस ने नून लीग के कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में जब शहबाज शरीफ को पेश किया गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर लगी रुकावटें हटाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और नून लीग के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल और तल्ख कलामी भी हुई और ये हाथापाई में बदल गई। उसके बाद एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस ने नून लीग के कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया। फैयाज चौहान का कहना है कि स्पीकर असेंबली सेक्रेटेरिएट और हॉल में तोड़फोड़ के वाक़े को आज दोहराया गया। पुलिस तहम्मुल का मुजाहिरा करती रही। नून लीग के कारकुन इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे। नून लीग ने आज मुनज़्ज़म तरीके से फस्तायत की जिसकी मजम्मत करते हैं। फैयाज चौहान ने कहा कि मॉडल टाउन पर अब गैर जानिबदार और आज़ादाना JIT बनी है। नून लीग के जो 100-150 कारकुनान ने हमजा शहबाज साहब की शय पे और शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग पे जो गुंडागर्दी की, बेजा टकराव किया, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर हमजा शहबाज साहब की क़यादत में तारीख़ रकम की गई थी, फस्तायत की, ये जो गुंडागर्दी हुई थी उसी तारीख़ को दोबारा दोहराया है हमजा शहबाज साहब की ही क़यादत में एहतसाब अदालत के बाहर। कल सुप्रीम कोर्ट ने 14 अफराद के कत्ल के ऊपर नई JIT बना दी है। वो JIT होगी न्यूट्रल। तो अब जब ये JIT बनी है तो इनको समझ आ गई कि अब 14 अफराद के कत्ल के ऊपर सीधा सीधा इनको फांसी का फंदा नज़र आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब की हैसियत अब रह गई है, जो सड़कों के किनारे जाना वो नजूमी बैठे होते हैं ना, तोता फाल निकालने वाले, उससे ज़्यादा अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही। 350 वोटों की जाना ये पार्टी रह गई है पंजाब KPK और बलोचिस्तान के अंदर कौमी असम्बली की सीट पर 350 वोट, और उसका होली सोली जाना उसका क्रेडिट जाता है एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी। तो अब इनको अपनी वोट नज़र आ रही है। ओमनी ग्रुप की सूरत में एयान अली तुली बैठी हुई है, उसको जनाब वो गवाही देने को तैयार है, वादा माफ गवाह बनने को तैयार है।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद कहते हैं कि एक तरफ इमरान खान के दावे थे कि एहतजाज के लिए कंटेनर देंगे, यहाँ हुकूमत के पास पेशी पर आए कारकुनान को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सूरत हाल खराब करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया, पुलिस ने नून लीग के कारकुनों को गलत तरीके से हैंडल किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कारकुन नून लीग के सदर की अदालत में पेशी पर इजहार यकजहती के लिए आए थे। पुलिस ने ज्यादती की, पुरअमन कारकुनों पर डंडे बरसाए। पुलिस अपनी लगाई गई रुकावटें तोड़कर कारकुनों पर टूट पड़ी। यहाँ तो इमरान खान ये कहते थे कि जी हम कंटेनर देंगे और कंटेनर पर बैठकर ये आए और प्रोटेस्ट करेंगे, तो इतना भी हौसला नहीं है कि ये एक पेशी पर आए कारकुनान को ये उस चीज को भी बर्दाश्त कर सके। ये स्टेट की नेकेड एग्रेशन है। जहाँ पर मरियम औरंगजेब थी, वो कोर्ट के अहाते के अंदर थी, वहां पर ये बैटन चार्ज नहीं हुआ, ये बाहर रोड पर हुआ है। उनकी कोशिश पुलिस की ये थी कि उन बैरियर से उनको दूसरी साइड पर धकेल दिया जाए। और जो कोर्ट का एरिया है उसको नो गो जोन बनाया हुआ है। हमारे नजीर सवाती साहब हैं जो डिप्टी मेयर हैं लाहौर के। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया है। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जेल पहुंचाया गया और आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। अदनान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अदनान, कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है शहबाज शरीफ को? जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। उनकी हाजिरी पहले कैंप जेल में हुई और उसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल में पहुंचाया गया है। कोट लखपत जेल में ये नैब के हवाले से पहले कैदी होंगे जिन्हें यहाँ भिजवाया गया है और ये जेल ज़राए का कहना है कि उन्हें साबिक सदूर भुट्टो और आसफ अली जरदारी जिस सेल में थे उस सेल में रखा जाएगा। और मियां शहबाज शरीफ को आज सुबह नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत में पहुंचाया गया और ये उनकी 7वीं मरतबा पेशी थी। 6 मरतबा उनके जिस्मानी रिमांड में तोसी हुई, जबकि 7वीं मरतबा उन्हें जुडिशियल भिजवा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, हमें अपडेट करने के लिए। कुछ अहम केसेस की बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट से मुतल्लिक केस में चेयरमैन FBI और मेंबर इनकम टैक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए। दुबई में जायदादें खरीदने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जो 20 अफराद FBR में पेश हुए उनकी रिपोर्ट क्या है? FBR अब तक अपनी कारकर्दगी बताए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग केस लटकाना चाहते हैं, क्या अदालत ने आपको ऑडिट कराने का नहीं कहा था? स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट किधर है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा, बताया जाए कि अलीमा खान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई पर 13 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम मुर्गबानी से शुरू होकर कट्टा परवरी पर ख़त्म होने वाले इनकलाब की हकीकत जान गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 100 दिन में कोई चोरी पकड़ी गई है तो अलीमा बाजी की पकड़ी गई है, जिसके पीछे इमरान खान है। अलीमा बाजी को पिछले दरवाजे से NRO दे दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान इंतकाम की आग में झुलस रहे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का हिस्सा है। वजीर तलात फवाद चौधरी का बयान शामिल करेंगे, जो कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाने से फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहते हैं कि सोने के अंडे खाने वाली मुर्गियों का एहतसाब हो। नवाज शरीफ और जरदारी सोने के अंडे खाकर कुड़क हो गए हैं। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, ये किस मुंह से हमें मईशत पर लेक्चर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि PTI वाले हमारी नहीं इमरान खान की फिक्र करें, अलीमा खान के पीछे इमरान खान ही नजर आते हैं। नफीसा शाह ने कहा कि चंदा चोरी के बड़े राज फाश हो रहे हैं, इमरान खान अपनी हमशीरा का जरिया आमदन बताए। इमरान खान और उनकी टीम 100 दिन झूठ बोलने की मशक करते रहे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर मार्टिन कॉबलर ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। अज़ाखेल में एक सड़क के साथ ली गई तस्वीर में मकामी बाशिंदों की तरफ से बनाई गई सड़क का मवाजना सूबाई हुकूमत की बनाई हुई सड़क से किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ जारी एक बयान में मार्टिन कॉबलर ने कहा कि इस सड़क को देखिए जो अज़ाखेल बाला में मकामी गाँव के लोगों ने जर्मनी के ताउन से सिर्फ 40 लाख रुपए में बनाई। ये 1 किलोमीटर और लंबी और 12 इंच मोटी है। मार्टिन कॉबलर ने कहा कि इसी तरह की सड़क KP हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए में बनाई जो नाकिस मेयार की और 6 इंच मोटी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ?
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। ज़ल्मे खलीलजाद ने इस्लामाबाद में तैनात मुतअद्दिद सफ़ीरों से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में ज़ल्मे खलीलजाद ने अफ़गान मसले के सियासी हल के लिए अमरीकी अज़म को दोहराया। मफ़ाहमती अमल का मकसद है अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। 40 साल की शोरिश के खात्मे से ख़ित्ते के तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। ज़ल्मे खलीलजाद दौरा मुकम्मल करके खुसूसी तैयारे के ज़रिए काबुल रवाना हो चुके हैं। मुतालबात के हक में मुजाहरा करने वाले किसान इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। किसानों का ठोकर नियाज़ बेग पर धरना दूसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान सामने आया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालबात पर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे नवीन अली से। जी नवीन। जिस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसान इत्तेहाद ने धरना दिया हुआ है और आज उस धरने का दूसरा रोज है। किसान जो है अपने मुतालबात के ऊपर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो अपना धरना यूं ही जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज भी उनके हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम रहे और अब से कुछ देर पहले किसान इत्तेहाद के मरकजी जो चेयरमैन है चौधरी अनवर, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि वो आज भी कोशिश करेंगे मुज़ाकरात की, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ काफिलों को जो है दावत दे दी है यहाँ पर धरने में शरीक होने की और ये वार्निंग दी है कि अगर आज रात तक मुज़ाकरात नहीं किए गए तो कल पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। दूसरी जानिब इस धरने के बाद जो है आसपास के ट्रैफिक का निजाम भी धर्म बरम हो गया है। जी कराची से खबर है, जहां रेलवे की जमीन पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पीर से किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती का कानून नाफिज करने वाले आला हुकाम और इंतजामिया को खत सामने आया। खत के मतन में लिखा गया है कि जिला वस्ती में 4 रोज तक इंसदाद तजावुजात मुहिम जारी रहेगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.